हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सजत क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आ चुके एक और नई शानदार वीडियो लैब असिस्टेंट रिजल्ट 2026 के बारे में। सबसे बड़ी बिग अपडेट आपको मिलेगी सजत क्लास में। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं। तो जो अपना लैब असिस्टेंट का रिजल्ट है वो जुलाई एंड तक या अगस्त फर्स्ट वीक में आने को हैं। अगर अब रिजल्ट जुलाई एंड में आ जाता है तो ठीक, नहीं तो अपने अगस्त फर्स्ट वीक में कंफर्म है कि अपना रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, राजस्थान लैब असिस्टेंट में सैलरी कितनी मिलती है, कट ऑफ के बारे में कितनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सैलरी के बारे में, डिस्कस करते हैं। ये अपने सीनियर लेवल वाली लैब असिस्टेंट के सैलरी बेस हैं, जिसमें आपको पे मैट्रिक्स लेवल में 8 लेवल की सैलरी मिलती है, जिसमें आपकी बेसिक पेमेंट होता है 28,900 का। इसके बाद ये अप्रोक्स है 50% से 56% ऑफ बेसिक सैलरी है। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आपको 18% और ये 9% जेड कैटेगरी वाले सिटीजन को। ग्रो मंथली सैलरी, आपकी जो मंथली सैलरी है वो 46,000 से 51,000 तक सैलरी रहती है। जो मंथली डिडक्शन होता है वो 4,500 से 5,500 होता है। आपके इन हैंड जो सैलरी होती है एस्टिमेट है वो 41,000 से 45,000 तक सैलरी होती है जो आपको इन हैंड मिलती है। दोस्तों, इन हैंड का मतलब होता है दोस्तों जो आपके बैंक अकाउंट में पर मंथली अकाउंट में पैसे आते हैं। इसके साथ ही आपका पीएफ अकाउंट भी करता है, ईएसआई भी करता है, उसके अकॉर्डिंग जितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग सैलरी में से कट जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अपन जूनियर लेवल की। तो जूनियर लेवल में हम आ जाते हैं। सबसे पहले लेवल 5 का लेवल मिलता है। इसमें इसकी बेसिक सैलरी होती है 20,800 की और इसमें अप्रोक्स है 50% से 56% की बेसिक सैलरी। हाउस रेंट अलॉटमेंट वाई कैटेगरी सिटीजन को 18%, 9% जेड कैटेगरी सिटीजन को। तो इसमें ग्रॉस मंथली सैलरी होती है वो 33,000 से 38,000 के बीच में होती है। जो अपनी मंथली डिडक्शन है 4,500 से 5,500 है। जो अपने एस्टिमेट इंडियन जो सैलरी आती है दोस्तों 28,000 से 32,000 के बीच में आती है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, फाइनली आप सभी का डाउट सैलरी के बेस पर क्लियर हो गया होगा, किस बेस पे सैलरी मिलती है। दोस्तों, अगर आपका कुछ भी डाउट है कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। दोस्तों, तो चलिए आगे बात करते हैं हम और टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं। यू मस्ट कैरी बोथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड सेल्फ अटेंडेंस फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या डिटेल चाहिए। तो आपको सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो इसमें 10th और 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको। जिसमें सेकंड चीज़ अपने स्पेशलाइज प्रूफ, यानी ग्रेजुएशन की रखी है आपने, अगर ग्रेजुएशन कर रखी है उसकी मार्कशीट चाहिए होगी जो रिक्वायरमेंट डिप्लोमा के अनुसार। तीसरी चीज़ अपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट की दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट, जैसे आपने RSCIT या फिर टैली की रखी होगी उसका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपने साथ रखना है दोस्तों। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन, जैसे उसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है और भी जो आपके आइडेंटिफिकेशन में लगता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कास्ट सर्टिफिकेट की, जिसमें SC, ST, OBC, EWS का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर दोस्तों आपको पता होगा कास्ट सर्टिफिकेट 10 साल से पुराना है तो उसको अपडेट करा दीजिए दोस्तों, वरना वो सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है
जल्दी से ई मित्र पर जाकर कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करा लीजिए। आगे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिसेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू बाय योर लास्ट अटेंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये आपको कॉलेज या स्कूल से मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने RSSB की पोर्टल से लैब असिस्टेंट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी हार्ड कॉपी अपने साथ ले जाना दोस्तों। उसके बाद अपने 3 से 5 रिसेंट कलर फोटोग्राफ जो आपको साथ में ले जाने हैं। उसके बाद चीज़ें अपने एफिडेविट रिक्वायर्ड इफ 3 आर डिस्पेंसिंग इन योर नेम स्पेलिंग मिस्टेक और गैप ईयर। अगर दोस्तों 12th और ग्रेजुएशन के बीच में अगर आपने 1 साल या 2 साल का गैप रखा है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी गैप सर्टिफिकेट की। तो साथ में गैप सर्टिफिकेट भी रखें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो दोस्तों। ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा हम और आगे चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद अपने कुछ डिटेल है सर जो मैं आपको साझा करने वाला हूँ। राजस्थान प्रयोगशाला सहायक प्रोबेशन अवधि, जो ड्यूटी लगने के बाद उस पर क्या क्या पेमेंट मिलता है दोस्तों, उसके बारे में फुल वीडियो है। राजस्थान प्रयोगशाला सहायक प्रोबेशन अवधि, तो दोस्तों आपके जॉब लगने के बाद आपको क्या क्या करना है उसके बारे में फुल डिटेल है, कितना क्या पैसा मिलता है। राजस्थान प्रयोगशाला सहायक पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 2 साल की प्रोबेशन अवधि पूरी करनी होती है, जिसके कारण उन्हें बिना किसी भत्ते या अतिरिक्त लाभ के एक निश्चित मासिक पारिश्रमिक मिलता है। इस चयन के दौरान आपके लैब सहायकों को 18,500 प्रति माह भुगतान किया जाता है, जबकि कनिष्ठ जो प्रयोगशाला सहायक होते हैं उन्हें 14,600 रुपये मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद है परिवीक्षा अवधि, यानी प्रोबेशन पीरियड को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कर्मचारियों को नियमित वेतन पर रखा जाता है और वे महंगाई भत्ता जैसे DA, मकान किराया भत्ता, HRA, चिकित्सा सुविधा और अन्य लागू लाभ के पात्र हो जाते हैं। यह प्रणाली उम्मीदवारों को स्थायी सरकारी सेवा में सुचारू रूप से स्थानांतरित होने में मदद करती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान प्रयोगशाला सहायक करियर वृद्धि और पदोन्नति 2026 के बारे में। राजस्थान प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम करने के महत्वपूर्ण लाभों में से एक स्थिर करियर प्रगति की गुंजाइश है। विभाग एक सुचारित पदोन्नति प्रणाली का पालन करते हैं जो कर्मचारियों को समय के साथ बढ़ोतरी, जिम्मेदारियों और बेहतर वेतन के साथ उच्च पदों पर जाने में सक्षम बनाती है। पदोन्नति आमतौर पर अनुभव, प्रदर्शन और सेवा रिकॉर्ड पर आधारित होते हैं। निरंतर प्रयास और समर्पण के साथ उम्मीदवार वरिष्ठ तकनीक और परीक्षकों पदों पर आगे बढ़ सकते हैं, जिससे यह करियर पेशेवर और आर्थिक रूप से पुरस्कृत हो जाते हैं। इसमें पदोन्नति जो लैब असिस्टेंट के बाद आपको क्या क्या पद मिलते हैं उसके बारे में। सबसे पहले अपना स्तर आता है 5, जिसमें आप अपने जूनियर लैब असिस्टेंट स्तर 5 का वेतन मिलता है दोस्तों। उसके बाद ऊपर आता है लैब असिस्टेंट जिसमें स्तर 8 का है। उसके ऊपर आता है दोस्तों सीनियर लैब असिस्टेंट, स्तर 10 मिलता है। जिसके बाद आता है लैब सुपरिटेंडेंट जिसे लेवल 11 या 12 का भत्ता मिलता है दोस्तों। यह स्पष्ट पदानुक्रम स्थिर सरकारी करियर बनाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों ये है अपनी फाइनल रिपोर्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों रिज़ल्ट आने में बहुत जल्दी आ जाएगा रिज़ल्ट अपना, जुलाई लास्ट वीक में अपना रिज़ल्ट आने वाला है। तो दोस्तों फाइनल परसेंटेज बता देता हूँ रिज़ल्ट का क्या परसेंटेज रहने वाला है। तो अपने जनरल है जिसमें 65% से 68% रहने वाला है। अगर आप OBC में आते हो 63% से 66% तक। अगर आप EWS या MBC में आते हो 60 से 63% तक। अगर आप SC कैटेगरी या SC कैटेगरी में आते हो तो आपको 55% से 58% तक लाभ मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और सुरत क्लासेज को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें। आने वाली प्रतियोगिता की
हर परीक्षा की तैयारी आपको मिलेगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।